डिफिनीशन आप याद रखना, जैसे फर्स्ट डिफिनीशन जो आपको फार्मूले याद रखने, ठीक है, फर्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, ठीक है। इतना ये बोल रहे हो आप। देखो अब आप क्या बोल रहे हो कि जो इसमें आप करंट मतलब चेंज कर रहे हो करंट में, इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इतना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो इस कॉइल में जो करंट है उसको आपने चेंज कर दिया डी आई अपॉन डी टी। ये क्या है बोलना, डी आई अपॉन डी टी। ये क्या है बोलो, पहले कॉइल में चेंज किया आपने करंट में। इतना क्लियर है ना। अब क्या बोल रहे हो, ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना, किसके बोलना, जो भी फ्लक्स आएगा इस कॉइल में। अच्छा इस कॉइल का फ्लक्स कैसे लिखोगे आप, मान लो हम लिख रहे हैं N2 φ2। अच्छा N2 क्या है बोलना आपने से, N2 है इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने बोल दिया कि इस वाले कॉइल में मतलब इस सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है बोलो, N1 टर्न्स है, सॉरी N2 टर्न्स है, क्लियर रहेगा ना। और φ2 क्या है बोलो, हर एक टर्न का फ्लक्स होता है, तो N के कितने हो गए, इतना। इतना क्लियर रहेगा। अब देखना आप क्या करना है यहाँ पे, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आप, इस साइन को हटाना प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखेंगे, कैपिटल एम से लिखेंगे, N2 φ2। इतना क्लियर रहेगा। वहां पे कांस्टेंट क्या आया था, एल लिख रहे थे। जो आपके पास यही कांस्टेंट आया ना, इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप यहां से बोल सकते हो कि M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना, M इज इक्वल टू आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, और नीचे क्या जाएगा पूरा, N2 φ2, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। सर यहां भी प्रोपोर्शनलिटी आ सकता है ना वैसे, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। इतना क्लियर रहेगा। और सुनना पहले फिर लिखना प्लीज, ठीक है ना। सेकेंड डिफिनेशन देखना आप, सेकेंड आप क्या बोल सकते हो इसी को, ठीक है। सेकेंड में आप ये बोल रहे हो कि देखो इसमें आपने करंट में चेंज किया, इसमें फ्लक्स में प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना, मतलब करंट में चेंज यहाँ जो भी फ्लक्स में चेंज करेगा, ठीक है। इतना सेकेंड आप क्या बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ मान लो E2 है, ठीक है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बोलना, वो प्रोपोर्शनल होगा डी आई अपॉन डी टी के। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, यहां से अगर ये रिमूव करोगे साइन, अगेन यहाँ पे एक साइन आएगा एम डी आई अपॉन डी टी। निगेटिव आप लिखते क्यों कैसे हो, लेंस लॉस है, तो यहां से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E2 अपॉन क्या आएगा बोलना, डी आई अपॉन। ये सेकेंड डिफिनेशन है किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। डाउट है क्या इसमें, बोलो। तो पहला डिफिनेशन क्या हो गया एम का, डी आई अपॉन डी टी N2 φ2। सेकेंड डिफिनेशन क्या है बोलो, कि नेबरिंग कॉइल से जो भी, ठीक है। इतना इसको आप मेंशन कर लो एक बार, ठीक है ना। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस आप ये बना के मेंशन कर लो आप, ठीक है। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में, N1 φ2 क्या है, एक टर्न का फ्लक्स, तो N2 टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना एक बार, N2 φ2 सुनना एक बार इसमें, ठीक है ना। एक सेकंड सुनना। चलो मान लो इसमें ना करंट ऐसे बोलो आप, बाद में कंफ्यूजन होगा। मान लो चलो इसमें I1 है, इसमें I2 है, ऐसे बोलो आप, ठीक है। इतना वो बेटर रहेगा, ताकि हम लोग करंट लिख पाए। फिर सुनना, एक सेकंड सुन लें यहाँ पे, ये गलत आ रहा है, ठीक है। चलो चलो ऐसे बोल लो, मान लो इसमें N1 टर्न थे, ठीक है ना, एक टर्न का फ्लक्स φ1 है, ठीक है, बेटर रहेगा। तो I1 आप लिखना प्रोपोर्शनल टू N2 φ2, या ऐसे बोलो आप N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, N2 φ2 MI1, N2 φ2, ये लिखना प्लीज, ठीक है, वो गलत। और यहाँ पे 1 लिख लेना प्लीज, ठीक है ना, 1 1, ये लिख लो।
इसका रेडियस मेंशन कर लो, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है भी, पहले वाले कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 है, रेडियस R1, सेकेंडरी में कितना है, रेडियस R2 है, N2 टर्न है पूरे। इसका फ्लक्स हम लोगों ने φ2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख देना सभी का, बोलना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऐसे लिखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ठीक है, सराउंडेड बाई ए कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड सराउंडेड बाई ए कॉइल। ठीक है, अब यहां पे देखना, मान लो आपके पास ये सोलेनॉइड था, ये सोलेनॉइड है मान लो। ठीक है, मान लो हम सोलेनॉइड की लेंथ को क्या बोल दिए, L1 बोल दिए। चलो अब क्या कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ पे कोई कॉइल होती है, ऐसे देखो ये क्या है, कोई कॉइल है, इस कॉइल का रेडियस सिमेट्री नहीं दिख रही है क्या, ये कोई कॉइल है जो सोलेनॉइड के सराउंडिंग में है। क्लियर है इतना? मान लो कि इस सोलेनॉइड का लेंथ L1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इतना इस सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लो कि N1 है। ठीक है, इतना, और ये जो आपके पास ये कॉइल दिख रही है सराउंडिंग कॉइल, इसका रेडियस हम R2 बोल दे रहे हैं ये, और इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लो कि N2 मान ले रहे हैं। इतना क्लियर है? एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L1 दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है बोलना, कैपिटल N1 है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग एक कॉइल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, N2 है, रेडियस कितना मान लिया हम लोगों ने, R2 मान लिया। इतना क्लियर है? अब मान लो कि इस सोलेनॉइड में, इसमें मान लो कि करंट आपने कितना दिया बोलना, मान लो करंट आपने फ्लो किया I1 इस सोलेनॉइड में। ठीक है, इतना दो हो गए यहाँ भी कंडक्टर, एक तो हो गया सोलेनॉइड, सराउंडिंग में क्या है बोलना, कॉइल है ना कॉइल। फिर क्या करेगा ये यहाँ पे इंड्यूस करेगा कुछ ईएमएफ, जो भी आप बोल रहे हो, ये नहीं करेगा बोलना अपने से। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो बोलना, बाय डिफिनीशन आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाल रहे थे, आप बोल रहे थे कि M इज इक्वल टू आया था, डायरेक्ट यूज करो आप कि N2 और जो भी फ्लक्स आएगा इस वाले में डिवाइड बाई करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये बोल रहे थे ना, ये हो गई प्राइमरी, ये वाला हो गया सेकेंडरी। इतना क्लियर रहेगा? तो जो भी इसमें करंट आएगी वो इंड्यूस करेगी ईएमएफ इन दिस कॉइल। ठीक है, मतलब क्या आएगा, फ्लक्स आएगा N2 φ2 अपॉन I1। इतना क्लियर है? यही आएगा ना, यही था डेफिनेशन। ठीक है, अभी अपने से आप लिख लो कितना कितना आएगा। अच्छा, तो M इज इक्वल टू, अब निकालना पड़ेगा φ2 कितना आएगा, φ2 कैसे निकालोगे बोलना, φ2 मतलब इस कॉइल में फ्लक्स। ठीक है, इस कॉइल में फ्लक्स कैसे आप लिखो बोलना अपने से, बात नहीं करो प्लीज। देखो इसका फील्ड आएगा, इसका फील्ड कितना आएगा बोलना, सोलेनॉइड का म्यू नॉट, ऐसे पढ़ते हैं म्यू नॉट N1 अपॉन L1 लिखोगे आप इंटू I1। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड का जो आप फील्ड लिखोगे, लिख लो एक बार आप, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू ए सोलेनॉइड, उसको आपने पढ़ा हुआ है। मान लो B आप लिख रहे हो, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट और स्मॉल N1 और यहाँ पे आप I1 लिखते हो आप। ठीक है, इतना, और स्मॉल N1 है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ऐसे आप लिख सकते हो। कितना क्लियर रहेगा बोलो? ठीक है, अब देखना आपको फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं बोलना, फ्लक्स आप लिखते हैं फाई इज इक्वल टू, जो भी B है आपके पास, B कितना है, B इज इक्वल टू है म्यू नॉट
N1 अपान L1 इंटू I1, ठीक है। इंटू क्या आएगा बोलो, एरिया आएगा, ठीक है। एरिया आप लिखते थे, एरिया कितना हो जाएगा बोलना अपने से, एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। मान लो इसका रेडियस कितना है बोलना, R1, ठीक, कितना, डाउट नहीं ना, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, m निकालना अपने को, तो m कैसे निकालोगे, m बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, N1 अपान L1, ठीक है, इंटू I1 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई I1। देख लो, गलत नहीं है कुछ भी ना, सही लिखा हुआ है, चेक करना प्लीज एक बारी, ठीक है ना। और ये यहाँ पे N2 भी आएगा, I1 कट जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा N1 N2, ठीक है, और ऐसे आएगा म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा N1 N2 अपान L1। देख लो एक बार मैच करना प्लीज, गलत नहीं आया, ठीक है, ये आएगा क्या देख लेना, ठीक है ना। N2 क्या है बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। N1 क्या है, पहले वाले कॉइल में, बाकी सही है ना, लिख लो इसको आप, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, देख लो एक बार, करेक्ट न हो तो करेक्ट करना। म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपन L1, सही है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज, ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अपने स्ट्रिक्ट लेना सारे नोटेशंस, ठीक है। N1 क्या है, सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न, R1 है उसका रेडियस, R2 क्या है उस कॉइल का रेडियस, N2 क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, L1 क्या है बोलना, उसकी लेंथ है सोलेनॉइड की, ठीक है ना, और I1 क्या है जो आपने करंट दिया सोलेनॉइड में। ये सब नोटेशंस होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आप याद रखना, बात नहीं प्लीज, हो गया ना सभी के। लिखो फर्स्ट एग्जांपल, ए स्ट्रेट सोलेनॉइड, ए स्ट्रेट सोलेनॉइड, ए स्ट्रेट सोलेनॉइड हो गया। लिखो एग्जांपल, बंद करना है इसको, नहीं खुला रहेगा। लिखो, बोले, लिखो, ए स्ट्रेट सोलेनॉइड हैज 50 टर्न पर सेंटीमीटर, ए स्ट्रेट सोलेनॉइड हैज 50 टर्न पर सेंटीमीटर in primary coil, in primary coil, in primary coil, ठीक है, in primary coil and total 200 turn and total 200 turns in the secondary coil and total 200 turns in the secondary coil, ठीक है, इतना सेकेंडरी कॉइल। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, the area of cross section of the solenoid, the area of cross section of the solenoid is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40, सॉरी 4 लिखना, नॉट 40, इज 4 cm स्क्वायर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस
ठीक है ना, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना प्राइमरी, प्राइमरी लिखना आगे, प्राइमरी इज टाइटली केप्ट इनसाइड द सेकेंडरी, प्राइमरी इज टाइटली केप्ट इनसाइड द सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी वाला अंदर रखा हुआ है सेकेंडरी के, ठीक है। करना कितना आएगा, फॉर्मूला आप देख लो पीछे से, ठीक है। आगे हम देखो ऐसा आप कर रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि m इज इक्वल टू, ऐसे आया था n2 phi2 डिवाइड बाई I1, ऐसे किया हुआ था ना, बोलो। तो आप निकाल लो ये वाला क्वांटिटी अलग से निकाल लो अपने से, n2 phi2 आप निकाल लो, ठीक है। n2 phi2 कैसे निकालोगे, n2 रहा, ठीक है। अब देखो इसमें गिवन था जो प्राइमरी वाला था, देखो ऐसे समझ लो आप, ये मान लो प्राइमरी वाला था, ठीक है। ये किसके इनसाइड रखा हुआ है, सेकेंडरी के इनसाइड रखा हुआ था, ऐसे समझ लो आप। ये बोला हुआ था ना, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कॉइल समझ लो, और इसको आप क्या समझ लो, सेकेंडरी कॉइल समझ लो आप, ठीक है इतना, यही गिवन था। अब देख लो सब कुछ दिया था उसमें, उसमें गिवन था कि ए स्ट्रेट सोलेनॉइड हैज 50 टन्स पर सेंटीमीटर इन प्राइमरी, मतलब इस वाले कॉइल में गिवन है कि 15 टर्न पर सीएम, मतलब ये दिया हुआ है इसका कैपिटल एन बाई लेंथ, ये दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न जिसको हम स्मॉल n1 से लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है ना, बोलो। और सेकेंडरी कॉइल में गिवन है टोटल टर्न्स कितना है बोलना, 200 है, मतलब इसको आप n2 बोल सकते हो, डाउट नहीं है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन से लिख रहे थे, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्न तो कैपिटल एन से लिखा करते थे, ये दिया हुआ था बोलना, ठीक है। फिर देखना आपके पास एरिया गिवन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड इज 4 cm स्क्वायर, कितना एरिया है उसका 4 cm स्क्वायर, तो एरिया आपको गिवन है 4 cm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कितना क्लियर रहेगा बोलना। इसको भी आप मीटर में कर लोगे, ठीक, ये कितना हो जाएगा 15 टर्न डिवाइड बाई 100, सॉरी ठीक है ना, 10⁻⁻² करोगे ना आप, 15 टन पर सेंटीमीटर गिवन है 10⁻², इतना पर मीटर कर लो आप, कितना क्लियर रहेगा बोलना, ठीक है। अब निकालो n2 phi2, तो n2 डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, n2 phi2 निकालना अपने को, अच्छा n2 कितना है 200 है, फाई आता कहां से बोलो, पहले वाले कॉइल से आता है फाई, इसमें फ्लक्स कहां से आता है, प्राइमरी कॉइल से आ रहा था फ्लक्स, ठीक है ना। अच्छा तो प्राइमरी कॉइल से आ रहा तो फ्लक्स लिखो कैसे बोलो, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी वाले की, प्राइमरी वाले की फील्ड कैसे आप लिखोगे, म्यू नॉट n1 आप लिखोगे ना, म्यू नॉट n1 I1, ये करोगे ना आप बोलो, और ठीक है I1 ये प्राइमरी फील्ड हो गई, कितना क्लियर रहेगा ना, और मल्टीप्लाई करो क्या करोगे आप एरिया से, ठीक है ना, कितना एरिया लिखोगे आप एरिया पाई आर स्क्वायर, डाउट है क्या इसमें बोलो, वही मतलब एरिया डायरेक्ट लिखो, आप दिया हुआ ना एरिया डायरेक्ट पुट करो आप, ए लिख लो एरिया प्लस, ठीक है इतना, तो n2 phi2 200, ठीक है। अब म्यू नॉट के प्लेस पे क्या रहना दो आप 4 पाई 10⁻⁻⁷, ठीक है, ठीक इतना, कितना क्लियर रहेगा, ये रहने दो आप इनटू स्मॉल n1 कितना है 15/10⁻², I1 रहने दो, अब जरूरत नहीं है, एरिया कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴, ठीक है, डायरेक्ट आपको कितना क्लियर है, इनटू 5 हो जाएगा, जब इससे आप डिवाइड करोगे तो I1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कहने का मतलब ये, तो फिर m इक्वल टू कितना आएगा, जब आप लिखोगे इनटू 5/2/I1, ठीक है, तो बस I1 डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब बच जाएगा 200 4 पाई, हेलो हेलो
200 4 पाई 10⁻⁷ और ये 50 ऊपर लेके चले जाओ +2 4 10⁻⁷। ठीक, इतना करना कितना आएगा सिंप्लीफाई, m इज इक्वल टू, बोलना कितना आएगा, कितना कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 5 × 10⁻⁴ हेनरी ऐसे आ रहा है, ठीक है। देख लो एक बार अगर कुछ गलती है तो। इतना आ रहा है क्या सभी का? डाउट है क्या किसी, बोलो, करो कैलकुलेट। सीएम में था क्या? 200 सीएम में कैसे हो सकता है, टन दिया हुआ है, सब तो कन्वर्ट कर लिया। टन पर सेंटीमीटर ये था, 50 ये हो गया, ठीक है। बस एरिया था, एरिया को भी आपने मीटर में कर दिया, सही तो है। क्या चीज तुम्हारा आ रहा है? करोड़ सिंप्लीफाई यही आएगा आई थिंक, क्यों कहीं पे गलती कर रहे हो आप फिर, ठीक है। 4 पाई 10⁻⁷ बिल्कुल सही है, 200 सही है, 50 सही है, सब कुछ सही लिखा हुआ यार, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेशन करो बस, आ जाएगा, ठीक है ना। सारी वैल्यू से लिखो, ये समझ पाने कैसे करना है, बोलो। 2 कॉइल रहेंगे, ठीक है, नेबरिंग कॉइल रहेंगी, एक कॉइल का दिया रहेगा, ठीक है ना, प्राइमरी वाले का दिया रहेगा, सेकेंडरी का निकालना, मतलब सेकेंडरी का कुछ नहीं दिया रहेगा, क्लियर रहेगा ना। सेकेंडरी का सिर्फ टर्न दिया रहेगा, समझ पाए ना। तो सब कुछ प्राइमरी वाले का आएगा, क्योंकि प्राइमरी से तो इंड्यूस हो रहा है, समझ पा रहे हो ना लक्ष्मी, समझ पाए ना। सब कुछ प्राइमरी वाले से हो रहा है तो प्राइमरी का लिखोगे आप, बस नंबर आप टर्न मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। इतना बोलो, नेक्स्ट आप लिखो, खुद से करना आप लिखना। ए रेक्टेंगुलर लूप, ए रेक्टेंगुलर लूप, ए रेक्टेंगुलर लूप, ए रेक्टेंगुलर लूप is kept nearly, sorry ऐसे लिखना, is kept near an infinitely long wire, is kept near an infinitely long wire as shown in the diagram, as shown in the diagram, as shown in the diagram, फुल स्टॉप करना, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन लिखना इसमें, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन साइडेड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन साइडेड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, लिखा इतना। बी पार्ट लिखना इसी में, बी पार्ट लिखो। इफ करंट इन स्ट्रेट वायर, इफ करंट इन स्ट्रेट वायर, इफ करंट इन स्ट्रेट वायर is changed at a rate, if the current in straight wire is changed at a rate of अल्फा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है आप, ठीक है ना, अल्फा, ये वाला अल्फा एम्पियर पर सेकेंड, अल्फा एम्पियर पर सेकेंड, then find out induced EMF in the loop, then find out induced EMF in the loop, ठीक है। बस निकाल लो कितना आएगा, मतलब इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में di/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ है अल्फा, ठीक है।
दोनों पार्ट ट्राई करना, फिर हम लोग करते हैं। ये है प्रीवियस ईयर में ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। ये बना लो आप डायग्राम, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आ क्या अंतरा, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसी ने इसमें फील्ड प्रोड्यूस किया होगा ना, ये नहीं हुआ होगा, समझ पा रहे हो ना। ये करंट कैरिंग मतलब वायर है, इसमें करंट फ्लो कर, इसको आप प्राइमरी समझ लो आप, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं फ्लो कर रहा है, क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। नंबर ऑफ टर्न तो दिया नहीं, मतलब क्या है, सिंगल टर्न है, इतना क्लियर है। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सुन लो पहले, ये यहाँ क्या करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड से क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, सिंपल, ठीक है। देखो डी आई अपन डी माना हुआ है चेंज, ठीक है। चलो मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, सुनना एक सेकंड, यहाँ पे आई फ्लो कर रही है, ठीक है। आप करो क्या, सिंपल सा एक नेक्स्ट डायग्राम देखो, मान लो ये करंट कैरिंग वायर था, ये कॉइल था, ये समझो आप, ये सी दिया था, ये वाले भी, ये पूरा वी दिया हुआ था, ठीक है, ये ए दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, बोलना। अब सुनना एक सेकेंड, इस वायर से, इस इनफाइनाइट वायर से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से जो फील्ड आएगी, इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, मतलब यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए बोलना इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक dx का एलिमेंट मान ले रहे हैं, देखो ये मान लिया dx का एलिमेंट, ऐसे करोगे आप, ठीक है इतना। अब x डिस्टेंस पे जाकर माना हुआ है आपने, अपने से बोलना किसी एक इनफाइनाइट वायर के कारण जो फील्ड होती है r डिस्टेंस पे, कितना आप लिख रहे थे, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स, ठीक है। तो आपने बोला कि इसकी फील्ड यहाँ पे आएगी, ठीक है इतना। मतलब अगर आप फ्लक्स लिखना चाहोगे, अगर आप लिखना चाहोगे इस स्मॉल एलिमेंट में, सॉरी इस स्मॉल एलिमेंट में फ्लक्स, ठीक है, तो कैसे लिखोगे फ्लक्स, आप लिखोगे डीवी, डीवी कितना आएगी, वो आएगी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई एक्स, ये आएगा, इनटू क्या आएगा बोलना, एरिया, इस एलिमेंट का एरिया कितना है बोलना अपने से, सी है ये, और ये कितना है डी, एरिया कितना हो गया, सी इंटू डी एक्स, आपने एरिया लिखा है सी इंटू डी एक्स, कॉस जीरो बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर, ठीक है इतना, इतना क्लियर है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ठीक है। अब ये स्मॉल एलिमेंट पे है, हमको चाहिए क्या, पूरे के चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करना, पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप क्या करना, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देना फॉर कंप्लीट लूप। तो डी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, नीचे आएगा 2 पाई, बाहर कर लो आप, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई, और सी बाहर कर लो आप, बचेगा सिर्फ कितना 1 अपान एक्स, ठीक है, डी एक्स। डाउट है क्या इसमें बोलना किसी को, ठीक है। कंप्लीट लूप का चाहिए, तो कंप्लीट लूप का क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मिनिमम ए हो सकती है, मैक्सिमम बी हो सकती है, मिनिमम ए मैक्सिमम बी, समझ पा रहे हो ना। तो आप ए से वी क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो द टोटल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई सी अपान 2 पाई एल एन एक्स आएगा, मतलब एल एन बी अपान ये हो जाएगा। डाउट है कैसे, बोलो, ये नहीं आएगा, बोलो। अब देखो आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका डिफिनीशन क्या था, उसका डिफिनीशन था N2 φ2, और जो भी प्राइमरी कॉइल में करंट थी, ये था डिफिनीशन, बोलना। इसको आप प्राइमरी ट्रीट कर सकते हो, जिसमें गिवन रहेगा, और ये वाला क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक, इतना। एम का डिफिनेशन ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो एम इक्वल टू, अच्छा N2 में टर्न नहीं गिवन नहीं, मतलब कितना है, सिंगल टर्न है, ठीक है ना। फ्लक्स कितना आपने निकाल लिया, ये रहा फ्लक्स, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट आई सी अपान 2 पाई एल एन बी बाई ये लिखोगे आप, ठीक है ना। और क्या करोगे, प्राइमरी कॉइल करंट से डिवाइड है, कितना करंट आपने आई माना हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई कट जाएगा, तो कितना आएगा म्यू नॉट सी अपान 2 पाई आएगा एल एन बी बाई ए। डाउट है क्या इसमें, बोलो, डाउट है क्या, अंतरा समझता है ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड में क्या निकालना बोलना, ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। इसमें किसी डाउट नहीं है ना। तो सेकेंडरी में हमेशा आप फ्लक्स निकालो,
और डिवाइड कर दो प्राइमरी कॉइल के करंट से, ठीक है ना। सेकेंडरी में फ्लक्स कैसे निकालोगे, जो भी प्राइमरी कॉइल से फील्ड आएगी, ठीक है ना, उससे आप निकालते हो फ्लक्स। क्लियर रहेगा ना, ये हो गया। चलो फ्लक्स पे आ जाओ। अब याद करो आप, हम लोग सेकेंड डिफिनेशन लिखे थे, क्या लिखे थे बोलना अपने से। सेकेंड आपने लिखा हुआ था कि डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनल था बोलना। ऐसे लिखा था आपने कि E2 वाज प्रोपोर्शनल टू डी आई वन अपॉन डी टी, ऐसे कुछ था क्या, ठीक है। तो E2 प्रोपोर्शनल आया था, सॉरी, इज इक्वल टू लिखा हुआ था आपने एम डी आई वन अपॉन, मान लो पहले हम अपन बोल रहे थे, डी आई अपॉन डी टी, ये लिखा हुआ था ना बोलना, ये लिखा था डेफिनेशन। मतलब m इज इक्वल टू आया था E2 अपॉन डी अपॉन टी, ये आया था ना, बोलो ये आया था ना, ठीक है। तो आपको m पता है, देखो ये रहा m, और डी आई अपॉन टी कितना है, एल्फा है, देखो ये तो निकल आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर रहेगा ना, मैग्नीट्यूड की बात। E2 इज इक्वल टू m कितना है, म्यू नॉट c अपॉन 2 पाई ln b अपॉन a, और डी आई अपॉन टी है कितना, एल्फा के इक्वल, तो बस यहाँ एल्फा से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। बस देखो E2 हो जाएंगे, बस यही करना था आपको, ठीक है। ठीक है, डाउट है क्या इसमें, बोलो, हो जाएगा ना, डाउट है क्या, बोलो। हाँ वो माइनस ही आता है एक्चुअली, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाला करते हैं, क्लियर रहेगा ना, वो माइनस ही आता है, बाय यूजिंग बाय लेंस लॉ माइनस आता है, ठीक है। उसका कारण भी आपने सीखा हुआ था, उसका कारण क्या है बोलो, कि जो ईएमएफ ये प्रोड्यूस हो रहा है, उस कारण का विरोध अपोज करना चाहेगा कि कम आए, हम लोग ये साइन लगा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। टू सोलेनॉइड A and B, two solenoid A and B spaced मतलब रखे हुए हैं, ठीक है, spaced close to each other, two solenoid A and B spaced close to each other and sharing the same cylindrical axis, ठीक है। have 400 and 700 tons, have 400 and 700 tons respectively, have 400 and 700 tons respectively। इतना लिखा, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, ए करंट ऑफ 3.5 एम्पियर, a current of 3.5 ampere in coil A produced an average flux of 300, यहाँ पे लिखना एवरेज फ्लक्स ऑफ 300
माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर, 300 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। थ्रो ईस्ट टर्न ऑफ कैपिटल ए, मतलब ए वाली के थ्रू ईस्ट टर्न ऑफ ए, थ्रू ईस्ट टर्न ऑफ ए, पहले वाले के, ठीक है। एंड ए फ्लक्स ऑफ, आगे लिखो, एंड ए फ्लक्स ऑफ 90 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर थ्रू ईस्ट टर्न ऑफ बी एंड 90 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर, 90 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर थ्रू ईस्ट टर्न ऑफ बी, ठीक है। इतना लिखा, फुल स्टॉप करना, इसमें ए नंबर की लिखना। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड, ठीक है। बी नंबर लिखना, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए, ठीक है। दो निकालना कितना आएगा, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सही कैलकुलेट करना प्लीज, ठीक है। आप पेज नंबर 307 पे है, ठीक ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एससीवी में, उसके आप एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 25 तक करके आओगे, ठीक है ना। नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना करने का, क्लियर रहेगा ना। 307 पे है पेज पे, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक, क्लियर रहेगा ना। यही बस करना, भी पीवाई क्यों नहीं बनेगा उसमें, वो है, ठीक है ना। हाँ इसमें आते हैं, ठीक है, आंसर है इसका। हाँ पहले एक बोलना कितना है, -2, 1.8 × 10⁻² हेनरी, ये है ना तुम लोगों का, बोलना कितना है, कितना है लक्ष्मी, ये है ना 1.8, सही है। सेकंड कितना है, -2, सही है। सी कितना है, सी पार्ट नहीं बोला था क्या मैंने, सी पार्ट भी लिख लो, ठीक है ना, इसी में सी पार्ट भी निकाल लो आप। व्हाट इज द ईएमएफ, बात नहीं करो प्लीज, सी पार्ट भी आप मेंशन कर लो इसी में कहीं पर। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बी, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बी when the current in A increased at the rate of 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, ये भी आप लिख लो, ठीक है, सी वाला पार्ट है। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बी व्हेन द करंट इन ए इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। अब करना थर्ड पार्ट, ठीक है। पहला वाला तो सिंपल ही है, ठीक है। पहला आपको निकालना था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, ठीक है ना। टू सोलेनॉइड मतलब सेकेंडरी को आप, बी वाले को आप सेकेंडरी मान लो और पहले वाले को प्राइमरी। कैसे लिखते हैं आप, M = आप लिखते हैं N/φB, ठीक है। देख लेते हैं, अभी समथिंग आया था 3.43 × 10⁻², ठीक है। NB/φB अपन A कर लो आप, ठीक है। अब देख लो क्या क्या दिया हुआ था, इसमें गिवन है 700 टन, ठीक है ना। फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 90 10⁻⁶ हो जाएगा, हो जाएगा 790 10⁻⁶। करंट कितना है प्राइमरी में, बोलना 3.5 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करना, 1.8
10⁻² हेनरी आएगा। बात नहीं करो प्लीज। सेकेंड करना, सेकेंड में आपको निकालना है सेल्फ 9 10⁻³ सेकेंड निकालना था आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस तो सिंपल ही होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे आता है, उसी का फ्लक्स और ये लिखते हो और उसी में आप करंट लिखते हो, ये था सेल्फ इंडक्टेंस, याद आया, उसी का फ्लक्स डिवाइड बाय उसी के करंट, ये सेल्फ था। सेकंड सेल्फ निकालना है आपको, एल ए बोल लो आप, तो एन ए कितना है, एन ए गिवन है 400, ठीक है, और प्राइमरी में कितना है 300 10⁻⁶, ठीक है। करंट कितना है प्राइमरी वाले में, करंट है आपके पास 3.5, इसको कैलकुलेट करना अपने से, वही आएगा, ठीक है ना, 3.43 10⁻⁻² हेनरी, ठीक है, नहीं आएगा। और थर्ड पार्ट में आपको निकालना है सेल्फ क्या था थर्ड पार्ट मैंने बोला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बी व्हेन करंट लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है, उसको आप कैसे लिखते हो, आप इसको लिखोगे एम, ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखोगे DIA/dt, ये करोगे आप। एम है कितना, एम इज इक्वल टू आया है 1.8 10⁻² और DIA/dt कितना गिवन था 0.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना, ये कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा 9, एग्जैक्ट ही आएगा। डाउट है इसमें बोलो आप, हो गया ना सभी का, हो गया ना, ठीक है। तो आप 25 तक करके आना कल ऐसी बात मांगे, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो चाहे क्लास में कर लेंगे फिर 4:30 पे दोबारा सा यहाँ कर लेंगे, ठीक है, करके आना प्लीज, ठीक है ना, वो पूरा करना है उसको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 90 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, एससीबी में। इतना करो आज बस, ठीक है।